चलो भाई, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, बाय पार्ट्स कर रहे थे। पहले बाय पार्ट्स देखो, अब आप लोग होमवर्क कर लेना जो मैंने एक्सरसाइज दी थी। उसके पहले दो क्वेश्चन है जो एलबीएच है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस के हैं। पहले मैं आपको वो करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। पहला क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी मिसलेनियस एलबीएच। बाय पार्ट हम लोग कर रहे थे, सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस और एलबीएच क्वेश्चन है, घर पे जाके 2 बार करना है तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स, बाय पार्ट का ही पार्ट है। हाँ बाय पार्ट का ही पार्ट है, उसका क्वेश्चन है। साइन इनवर्स रूट एक्स है यार, माइनस कॉज इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब स्टॉप राइटिंग, पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद घर पे आके खुद करना है इसको दोबारा। अभी स्टॉप राइटिंग, साइन इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिगो में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2, सबको पता है, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। इधर आ जाओ। तो उस हिसाब से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स पाई बाय 2 आ गया, है ना। साइन इनवर्स, अबे एंगल सेम होना चाहिए ना, समझ गए। अब नेक्स्ट, साइन इनवर्स रूट एक्स, इस कॉज इनवर्स रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। कोई डाउट बेटा, समझ गए सारे। चलो अब ये पाई बाय 2 था, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बाय पाई, ठीक है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2, समझ गए। और इधर क्या बच गया, डी एक्स, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाय पाई। उसके बाद ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 डी एक्स। कैसे आया, जब इसे खोलेगा तो ये प्लस नहीं होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स 2 साइन इनवर्स रूट एक्स। क्या पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पलट के 2 बाय पाई नहीं हो जाएगा, ये वाला पाई बाय 2 ये रहा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 2 से 4 पाई, और ये इससे तो कैंसिल हो गया। ये समझ गए सारे स्टेप। अब सुनना ध्यान से यार, इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन को मैं इसको ना कुछ देर के लिए I1 लेट कर रहा हूँ। ये मेरा I था, सपोज करो चले जा रहा है, इसको मैंने I1 लेट कर लिया इस वाले पार्ट को, ठीक है। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस सी, 4 बाय पाई I1 माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गया। भाई 2 2 से 4 पाई, भाई क्या खा के आया, इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से 1 ही तो बचेगा भाई। क्या खाया आज, अरे ये जो 2 है ये बाहर होगा 4 पाई, ये 4 पाई हो गया। अब ये 2 पाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया। बेटा घर में छोटा भाई है कि 9th 10th में, उससे सीख क्या प्लस माइनस। चल इतनी बात समझ में आ गई सबको, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ना मैंने इस वाले पार्ट को क्या लेट कर लिया, लेट वेयर लेट I1 इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, सब कुछ हो गया, बस इसकी वैल्यू नहीं निकाली अभी तक, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, और हम आप लोग इसको एक बार नोट कर लो यहाँ तक, इसे फर्स्ट लेट कर लो, एक बार इसे यहाँ तक नोट कर लो सारे। हाँ अब भाई देखो, इसको मैं फर्स्ट लेट कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट को मैंने I1 इसलिए लेट किया क्योंकि ना इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो अलग से करूँगा और यहाँ डाल दूँगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ लूँगा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ठीक है भाई। चलो मेनली इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन नहीं हो पाती, ये मेरा I था, I की वैल्यू ये आई है जो मुझे सॉल्व करना था। देखो अब मेरे पास है I1, I1 क्या था, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब अगर आप लास्ट क्लास में आए हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एंगल में रूट एक्स हो तो क्या करते हैं, रूट एक्स को टी पुट करते हैं, याद है सबको, पुट करेंगे क्या
रूट एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो अभी क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इधर आ गया, 2 रूट एक्स डी टी, रूट एक्स की वैल्यू टी थी। तो नाउ ये जो I1 है ये क्या हो गया, रूट एक्स की जगह टी आ गया, साइन इनवर्स टी, और डी एक्स की जगह आ गया 2t डी टी, 2 बाहर t साइन इनवर्स t डी टी। इतने बात समझ में आ गई पक्का। अब यहाँ तो क्या लगेगी, बाय पार्ट लगेगी, है ना। फर्स्ट किसे लेंगे, इससे, सेकंड किसे लेंगे, इससे। क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझ में आया बच्चों, आया। अब ये देखो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी, अंदर मल्टीप्लाई करा। अब इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, जरा बताना क्या होगी। टी स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन। मैंने कहा था जब भी कभी रूट में ऐसा कुछ मिले, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, तो एक्स को क्या पुट कर लो, साइन। याद आ गया, कराया था ना। तो टी को क्या पुट कर लो, साइन थीटा पुट कर लो, पुट कर लो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 करके, उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कुछ नहीं है, दोनों से हो जाएगा भाई, दोनों आंसर ठीक है, दोनों अलग आएंगे। तो मैंने टी को क्या पुट कर रहा हूँ, पुट टी को साइन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा डी टी की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा, समझ गए। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, टी की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी टी की जगह आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आया बच्चों, आ गया। वैल्यूज डाल दी मैंने सारी, ठीक है। चलो अब सुनना यार, ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कॉस थीटा से ये पूरा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया, टी स्क्वायर साइन टी, और साइन इनवर्स टी है यहाँ पर, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इससे ही करते हैं। तो यार डॉट, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी 1/2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इसकी हो जाएगी साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस सी। समझ में आया, आ गया। अब सुनना ध्यान से यार, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, अब माइनस 1/2 थीटा, इस साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए ना, ये 2 था, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट गए, समझ गए। अब मेरे को वैल्यू किसकी पता है, एक तो साइन थीटा की पता है, दूसरी यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स टी। तो थीटा की वैल्यू पता है और साइन की पता है, कॉस की नहीं पता। जिसकी नहीं पता उससे क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। थीटा, समझ गए, आ गई। अब उनकी वैल्यूज डाल दो, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस 1/2, थीटा की जगह क्या था, साइन इनवर्स टी, माइनस साइन थीटा की जगह टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी प्लस सी। समझ में आई बात, आ गई। अब t
टी की वैल्यू बेटा क्या है, रूट एक्स, तो जहां जहां टी है वहां पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स। रूट एक्स की स्क्वायर कितना हो गया, एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस सी। समझ गए? ये तुम्हारे इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन होगी। ये तुम्हारा अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए? आगे बात समझ में? अब ये इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन होगी I1 की। अब इसे कहाँ पुट करूंगा, पुट इन फर्स्ट, एक बार नोट कर लो। ये पूरा आ गया इसमें? हाँ बेटा ये मार्क्स में आता है, ये 1/2 है यहाँ पर। मेरे को नहीं लगता है सॉल्यूशन आएगा। अब एक चीज देखो, अब इसके बाद ना हम क्या लिखेंगे, मैं यहां से लिख रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। भाई पुट इन फर्स्ट, बताओ मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या ली थी, I इज इक्वल टू क्या था, 4/पाई I1 माइनस एक्स प्लस सी। तो 4/पाई I1 की वैल्यू यही है, इतनी बड़ी सी। देखो भाई इसको देख के डर मत जाना, माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, कह रहा है कोमा में चला जाऊंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई प्लस सी मत लगाना, ये प्लस सी एक बार लगा हुआ यहाँ पर। समझ गए? आगे क्वेश्चन नहीं वाला, समझ में आ गया? भाई घर पे जाके इसे 2 बार जरूर कर लेना, एक बार रात को खाना खाने के बाद। ठीक है चलो ठीक है। क्या और सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही होगा। और क्या करेगा, 2-3 बार लिख ले इसको ऐसे ही। ठीक है, बात समझ में आ गई? हटाऊं इस क्वेश्चन को, ये तो हटा दूं। भाई अगला वाला क्वेश्चन भी LBH है यार। चलो भाई देखो, इसको हटा रहा हूं। अरे बस I1 की जगह वैल्यू ही तो पुट के इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, किस क्या हो रहा है, ये वैल्यूज तो पुट करनी है बस, I1 की वैल्यू बस पुट करनी है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन भी क्या है, NCERT मिस क्लेश का है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 dx। NCERT मिसलेनियस LBH। देखो भाई एक मिनट स्टॉप राइटिंग, सिर्फ यहां ध्यान देना यार। देखो यार, सबसे पहले इस x की पावर 4 को थोड़ा सा सरका के मैं इधर ले आया, ऐसे लिख सकता हूं, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, वो ऊपर चला गया। अब ये देखो, अब यहां से ना बेटा एक एक्स को चुराना है, क्या बच गया, 1/x³ बच गया। एक एक्स था, उस एक्स को जब मैं इस रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। भाई इससे एक एक्स बाहर आएगा, x³ बन जाएगा ना। तो इस वाली स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, बस समझ लो यही तुम्हारा LBH पोर्शन है इस क्वेश्चन का। बाकी इसके बाद क्वेश्चन आसान है, ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। भाई इसमें से एक एक्स को इस रूट के अंदर ले गया, x² बन जाएगा, बाहर आएगा तो x की 4 ही तो होगा यार। समझ गए? पक्का? चलो अबे यार इसमें से एक x था, ये x³ बच गया, उस x को बाबू रूट के अंदर ले गया ना,
तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। अच्छा बाबू का समझ गया क्या तू? अरे वाह। अच्छा बेचारा दुखियारा कोई से बाबू नहीं बोलता ना बेचारे को। आज से मैं तुझे बाबू ही बोलूँगा। लॉग एम, बस लेकिन फीलिंग मत लियो बाबू वाली। लॉग एम माइनस लॉग एन, क्योंकि इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब log m माइनस लॉग एन को log m अपॉन n लिख सकता हूँ ऐसे। ये स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, अब तुम्हारा क्वेश्चन आसान है। इसको जब सेपरेट करूंगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। कोई डाउट बेटा? समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? ये थर्ड स्टेप। यार यहाँ पे x की पावर 4 था, मैंने इसमें से एक x चुरा लिया तो 1 बाय एक्स क्यूब बचेगा। अब उस x को अगर मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा। समझ गई? चल, अब इसको सेपरेट किया तो ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना यार, इसका डेरिवेटिव ये है। नहीं तो बेटा फोन ले लूंगा, फिर तो कहेगा फिर दे दो दोबारा। पुट करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। 1 का डेरिवेटिव 0, ये ऊपर जाएगा x की पावर -2 होगा, -2 इंटू ये x की क्यूब हो जाएगा। डेरिवेटिव करना तो आता है ना, ये इसका डेरिवेटिव यही होगा। तो 1 बाय एक्स क्यूब dx की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 dt आ गई भाई। 1 बाय एक्स क्यूब dx की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 dt। तो अब ध्यान दो, 1 बाय एक्स क्यूब dx की जगह ये आएगा और इसकी जगह आएगा t और इसकी जगह आएगा t और 1 बाय एक्स क्यूब dx की जगह -1/2। तो -1/2 को मैंने बाहर लिख लिया और dt। समझ गए? समझ गए? अब इसके बाद क्या लगेगी? बाय पार्ट लगेगी। कौन सा फर्स्ट? ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। रूट टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। समझ गए? माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t। रूट टी की इंटीग्रेशन प्लस सी। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को भी कर दो। 2 से 2 कैंसिल, माइनस टी की पावर 3/2 लॉग टी अपॉन 3। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 बाहर, टी की पावर 3/2 और टी की पावर 1 बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है dt। अभी प्लस सी मत लगाओ। समझ गए? बात सबको समझ में? ये वाला स्टेप समझ में आ गया? बस कैलकुलेशन की है। -1/3 अब t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/9 1 प्लस 1 बाय प्लस सी आंसर। ये वाला भाई, इस 1/2 को अंदर बोलो नहीं प्लीज, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये -1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी बच गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 1, टी की पावर 1/2। अब तो इसकी इंटीग्रेशन तो करी है और टी की वैल्यू पुट कर दी। बस मेन चीज़ थी एक ये वाला स्टेप जो समझने वाला था कि एक एक्स को अंदर लेके गया। बाकी तो सिंपल बाय पार्ट और कुछ नहीं है। मिसलेनियस का है तो भाई इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आसान है, करो नोट। अब नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देखो भाई, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म बहुत आसान फॉर्म है। ex इंटू
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, बाहर एक्सपोनेंशियल होगा, फिर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है। इसका आंसर आएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। बाहर एक्सपोनेंशियल होगा, अंदर एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। आता कैसे है मैं आपको बता भी देता हूं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ई एक्स एफ एक्स डी एक्स, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स कर लिया, ठीक है भाई। अब सुनो, इसमें बाय पार्ट लगा दो, जिसमें डेरिवेटिव उसको मत छेड़ना, जिसमें फंक्शन है उसको छेड़ दो, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड है ना, यही होता है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको ऐसे ही रहने दो। अब अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो बेटा आप लोग अंधे हो चुके हो। अब ये मुझे नहीं पता प्यार में या किसी और की पढ़ाई में कुछ दिखाई दिया? हाँ ये देखो बेटा, शुक्र शुक्र है किसी को दिखाई दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा तू भी यही बोलने वाला था, चल कोई नहीं, ई एक्स एफ एक्स प्लस, समझ गए भाई। तो आंसर क्या आता है ई एक्स एफ एक्स प्लस। तो अब ये कभी करके नहीं दिखाना, क्वेश्चन जनरली आता है एक नंबर में आता है। फॉर्म क्या है, बाहर एक्सपोनेंशियल होगा, एक फंक्शन होगा, प्लस में उसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। आंसर नहीं बाय पार्ट का ही है, ठीक है। आंसर क्या आता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी आता है, समझ गए। अब आप सिंपल इसको ही नोट कर लो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, तो मैंने करके दिखाया, इसे नोट कर लो एक बार, कर लिया ना। चलो देखो अब इसका एक क्वेश्चन देखो, आंसर क्या आता है ई एक्स फंक्शन आता है, देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ जैसे ये देखो, अरे एग्जाम्पल है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब बताओ ये वाली फॉर्म है, कौन किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉज है, तो आंसर क्या आएगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। समझ गए क्या आंसर आया ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा अगला बताना इसका आंसर क्या आएगा। ओए अरे अभी रुक जाओ बेटा बेटा बेटा, इधर 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 छोड़ दो, पहले इधर देखो, ध्यान दो प्लीज, इधर देखो, इधर देखो विशाल बेटा, तू गाली देने लायक बच्चा नहीं है, वो तेरे लिए नहीं लिख रहा। चल बता इसका आंसर, बताओ क्या आएगा। इसका डेरिवेटिव ही है, 1/x का डेरिवेटिव कितना है -1/x²। आप चाहो तो अच्छा बेटा, जब ये वाली फॉर्म लगाओगे ना तो यहाँ पर साइड में लिखोगे ये चीज, जब एग्जाम में लगाओगे तो सिंस दिस इक्वल टू दिस, तो ये आंसर। सिमिलरली दिस का डेरिवेटिव ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ई एक्स 1/x प्लस। समझ में आया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या था, ये था। पक्का? अब इसकी कुछ फॉर्म देखो जो बेटा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आ जाते हैं भाई। अभी इस कैंडी में आया क्वेश्चन ये वाला, अभी तो बता दूंगा बेटा कैसे था ये वाला। चलो एक ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है हाँ देखो भाई, अगला क्वेश्चन है ई एक्स 2 प्लस साइन 2x। अभी है बेटा क्वेश्चन, बोलो नहीं प्लीज। 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, ये क्वेश्चन है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा? अब मैंने आपको बताया जब भी कुछ समझ नहीं आता हो और जब भी कभी ये चीज मिल जाए तो क्या डालेंगे, इसकी आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉस 2x की बताओ आइडेंटिटी क्या, 2 cos स्क्वायर x। ये आ गया 2 cos स्क्वायर x dx। समझ गए? अब इसके बाद अब इसको सेपरेट कर दो, साइन 2x की आइडेंटिटी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
ई एक्स 1/cos² क्या हो गया, sec² x, एक cos कैंसिल, साइन अपन cos क्या हो गया, tan x। अब tan का डेरिवेटिव sec होता है, sec² होता है, तो आंसर क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन? आया कुछ समझ में? चलो नोट करो फटाफट से। जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें एक चीज सिखा रहा है, साइन log x प्लस कॉस log x dx। ये अब ये क्वेश्चन तुम्हें एक चीज सिखा रहा है, ध्यान देना। एक बात बता रहा हूं बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी कभी किसी का एंगल log x हो, कुड़ियो यहाँ ध्यान दे लो, जब भी कभी किसी का एंगल क्या हो, log x हो, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसका एंगल क्या है, log x, या कभी कभी log का फंक्शन भी log हो, तो आपने क्या करना है, हमेशा इस log x को t पुट करना है। कर लिया, log x को t पुट कर लिया। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, इस चीज को बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर t। कैसे लिख सकते हैं ये बता रहा हूं, बट एग्जाम में करके नहीं दिखाना। देखो log x को t लेट किया था, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो, तो ये e की पावर log x हो जाएगा और ये e की पावर t हो जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, e की पावर log fx क्या होता है, fx। अरे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया ना, इसके दोनों तरफ, पता लग गया, बात समझ में आ गई। तो इसके बाद ये स्टेप करना है, तो ये स्टेप करके नहीं जाना, डायरेक्ट लिखना है। ये log x को t पुट किया, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t। समझ गए? हालांकि स्टेप ये है, ठीक है, ये करके नहीं दिखाना। बात समझ में आ गई? मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ गई बात? आ गई ना? चलो, x इज इक्वल टू ई की पावर t आ गया। अब इतना करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 1 इज इक्वल टू ई की पावर t dt बाई dx। तो dx कितना आ गया, et dt। अब नाउ ध्यान देना, साइन log x की जगह क्या आ गया, t, cos log x की जगह क्या आ गया, t, dx क्या आ गया, et dt आ गया। समझ गए? वैल्यूज डाल दी। अब ये जो फॉर्म पढ़ाई है वही फॉर्म बन गई, बाहर एक्सपोनेंशियल और इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, et sin t प्लस c। अब et की वैल्यू क्या है, x, और t की वैल्यू क्या थी, log x। समझ में आया क्वेश्चन? आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? करो नोट। देखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, LBH NCERT मिसक्लेश। मिसलेनियस मतलब मिसक्लेश नहीं, मिसलेनियस। देखो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है यार, बोलो नहीं, log ऑफ log x प्लस 1/, यार बोलो नहीं बच्चों, log x की होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है यार, एक मिनट स्टॉप बातिंग, यहाँ ध्यान दो। अभी जैसे पिछ वाली फॉर्म बताई थी, और log का फंक्शन log x आ जाए तो t पुट करना उसको, सेम वही फॉर्म है, पुट कर लो log x को t। तो यहाँ से x को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx कितना आ जाएगा, et dt, जैसे पीछे किया था। तो नाउ डाल दो इसकी जगह, log x की जगह t प्लस 1/t² इंटू et dt। ये फॉर्म आ गई। अब ये क्वेश्चन खाली यहाँ से भी आ सकता है एग्जाम में, ex होगा, log x होगा, प्लस 1/x² होगा, वो वेरी गुड। अब ये LBH वाला पार्ट है। अभी देखो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, log t का डेरिवेटिव 1/t होगा। अब देखो इस स्टेप में, आप ये स्टेप बड़ा आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखना है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/t, तो प्लस 1/t कर दो और माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाप की खेती तो है नहीं, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। समझ गए? बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो, अब इतना करने के बाद होगा क्या, ये दो क्वेश्चन बन गए, मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ। एक बार देखो,
log t प्लस 1/t इंटू ई की पावर t dt। और एक बन गया -1/t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर t dt। समझ गए? बात समझ में आ गई? पक्का? अब ध्यान से देखो ये दो, एक बार इसको इस दोनों के साथ, एक बार इसको इन दोनों के साथ। यहां पर इसका डेरिवेटिव भी है तो इसका आंसर क्या आएगा? et log t। यहां पर इसका डेरिवेटिव भी है तो इसका आंसर क्या आएगा? et माइनस 1/t प्लस c। अब वैल्यूज डाल दो। e की पावर t की वैल्यू है x, t की वैल्यू है log x प्लस x, ये हो जाएगा माइनस log x प्लस c आंसर। हाँ समझ में आ गया क्वेश्चन वाला स्टार्टिंग से? चलो log x को t पुट किया, यहाँ से x को e की पावर t लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड dx इज इक्वल टू e की पावर t dt आ गया। अब इतना करने के बाद रिप्लेस कर दिया log x को जगह t और dx की जगह et dt। इसका डेरिवेटिव ये नहीं था क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया? प्लस 1/t क्या माइनस 1/t क्या। इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, दो क्वेश्चन बना लिए। एक बार इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, कर दिया। इसका डेरिवेटिव ये था तो आंसर आएगा et log t। इसका डेरिवेटिव ये था तो आंसर आएगा et माइनस 1/t प्लस c। अब et की वैल्यू क्या थी? x, log x की क्या थी? और t की वैल्यू क्या थी? log x। इसकी जगह x, इसकी जगह log x, इसकी जगह x, इसकी जगह log x। आंसर करो नोट। अच्छा एक क्वेश्चन देखना यार, ये क्वेश्चन अब आप लोगों से होना चाहिए यार। क्वेश्चन है ex इंटू x अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। क्या कोई बता सकता है क्वेश्चन कैसे करोगे? नहीं। अरे वेरी गुड, सारे पीछे वाले रूल याद कर लो भाई। इसमें क्या कर सकता हूँ? +1 -1 कर सकता हूँ। अब देखो ex, इसको सेपरेट कर दो। अब इससे कैंसिल होगा ex 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव यह देख लो, है ना? आंसर क्या होगा? ex इंटू, कुछ समझ में आया? चलो अच्छा भाई अगला क्वेश्चन देखो। वही क्वेश्चन लो, क्वेश्चन है e की पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब जो ये वाली फॉर्म है ना यार, जो मैंने लिखवाई थी, तो हमेशा e की पावर x होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंपल वेरिएबल। यहाँ पे 2x आ गया। जब भी कभी सिंपल वेरिएबल ना हो इस फॉर्म में, तो आपने क्या करना है? जो भी कुछ है उसको t पुट करना। पुट 2x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2dx dt। तो dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। यहाँ मैं इसकी पावर, अभी जो ये फॉर्म है ना, इसमें e की पावर x होना चाहिए, सिंपल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे 2x है ना, सिंपल नहीं है ना, तो x तो नहीं करता, वेरिएबल सिंपल होना चाहिए बस। समझ गया? अब देखो तो यहाँ से dx की वैल्यू 1/2 dt आ गई। तो नाउ e की पावर t 1 प्लस साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t dt। dt की वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 बाहर आ गया। इतनी बात समझ गए? अब तो ये वाली फॉर्म वही बन गई 1/2 et 1 प्लस कॉस t की जगह क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर t/2। 2 कॉस स्क्वायर t/2 dt। अब मेरी बात सुनो, इसको सेपरेट करेंगे। e की पावर t, एक बार इसके नीचे 1/2 कॉस स्क्वायर t/2, और साइन t को लिख सकते हैं, देखो बेटा 2 साइन t/2 कॉस t/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर t/2 dt। 2 से 2 कैंसिल, अरे बोलो मत।
cos t by 2 से cos t by 2 कैंसिल, 1/2 e का पावर t, 1 अपॉन cos की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर t by 2 by t sin t by 2 cos t by 2 tan t by 2 dt। अब ध्यान से देखो tan t by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 et tan t by 2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी 2x, यहाँ 2x by 2 कितना हो गया x प्लस c, आंसर करो नोट। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, हाँ देखो भाई इसमें क्या होगा, आपके पास सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, ax cos bx dx या e की पावर ax sin bx dx। बता दूं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है भाई। अब आई लेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेट करते हैं, लेकिन इस वाली फॉर्म में आपने उल्टा लेट करना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। कब? जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साथ में क्या हो, साइन हो, समझ गए? तो उसके इसमें क्या करना है, उल्टा लेट करना है। देखो मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन है, हाँ, इंटीग्रेट e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करना है, इसे लेट करो, लेट i इक्वल टू e की पावर 2x साइन 3x dx। अब इसमें उल्टा करना है, इसमें फर्स्ट किसको लूँगा, सेकंड इसको। चलो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x इंटू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, माइनस कॉस 3x बाई 3। समझ के बाय पार्ट लगा दी। अब सुनो, ये हो गया माइनस 1/3 e की पावर 2x कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 2/3 e की पावर 2x cos 3x dx। समझ गए? फिर बाय पार्ट लगेगी तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos 3x की क्या हो जाएगी, साइन 3x अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर 2x इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos 3x की हो जाएगी साइन 3x बाई 3 dx। अब एक बात ध्यान देना यार, यहाँ पर जब आपने दूसरी बार इंटीग्रेशन लगाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2/9 e की पावर 2x साइन 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4/9 e की पावर 2x। समझ गए? जब आपने दूसरी बार इंटीग्रेशन लगाई तो ध्यान देना, जिसको मैंने आई लेट किया था वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, आ गई, इससे मल्टीप्लाई होगा ना बेटा ये, समझ गए? दूसरी बार में वापस आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ गया, देखो आई आ गया, आ गया। अब क्या करना है आपने, आई इज इक्वल टू माइनस 1/3 e की पावर 2x cos 3x प्लस 2/9 e की पावर 2x साइन 3x, और ये हो जाएगा माइनस 4/9 आई हो जाएगा। समझ गए? आ गए? इसको आई लिख दिया, उसको इधर लाओ, आई प्लस 4/9 आई, आई प्लस 4/9 आई। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इनका ले लो एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9।
तो ये कितना हो गया -3 cos 3x प्लस 2 sin 3x। इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 9, 13i/9। यहां पर क्या हो जाएगा देखो, e की पावर 2x कॉमन और 9 कॉमन, 3x प्लस 2 sin 3x। 9 से 9 कैंसिल, i कितना आ गया e की पावर 2x/13 -3 cos 3x प्लस 2 sin 3x प्लस 6। समझ गए क्या फॉर्म थी? उल्टा लेट करना था। दूसरी बार जब बाय पार्ट लगाओगे वापस क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी जगह आई लिख दिया और बस सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। समझ गए? अब ये फॉर्म क्या है, ex होगा और sin x होगा, तो उल्टा लेट करना है, ठीक है। और बाकी पीछे वाले रूल तो सारे लगेंगे, जहां पे टी पुट होना है वहां पे टी पुट होगा। इसमें एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ये वाला sin log x, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, log को टी पुट करेंगे तो x = et बन जाएगा, उसके बाद ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अभी क्वेश्चन करोगे तो आएगा, मैं सोल्यूशन भी भेज रहा हूँ तो उसमें पता लग जाएगा। तो तुम्हारा जो होमवर्क है वो क्या है, 25th अगर पेंडिंग है जो मैंने लास्ट क्लास में दी थी, तो बेटा एक तो उसको पूरी करनी है, प्लीज़ करना पूरी। 25th एक्सरसाइज, 26 और 27, 26, 27 पूरी करने की जरूरत नहीं है, हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेना, मतलब 5-5 क्वेश्चन कर लेना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा बाय पार्ट टॉपिक अब खत्म हो गया। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।